हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम की, यानी भारत के जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो महत्वपूर्ण शहर हों, नदियां हों, उनके भौगोलिक उपनाम क्या हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। साथ ही भूगोल की दृष्टि से, यानी उनकी बनावट की दृष्टि से, उनकी पहचान की दृष्टि से वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस एजुकेशनल ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आपको दो कॉलम दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा भौगोलिक उपनाम और एक साइड में है शहर, यानी भौगोलिक उपनाम उनके जो इंपॉर्टेंट शहर हैं उनके उपनाम क्या हैं, एक तरफ वो और एक तरफ उस शहर के बारे में जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली को रैलियों का नगर कहते हैं, यानी यहाँ पे रैलियाँ अधिक होती हैं, दिल्ली को इसे रैलियों का नगर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, गुलाबी नगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मसूरी उत्तराखंड में ये एक पर्वतीय और दिव्य क्षेत्र है मसूरी, इसे पर्वतों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतों की रानी। आगे बढ़ते हैं, 5 नदियों की भूमि, पंजाब को पंजाब नाम 5 नदियों की भूमि के कारण दिया गया है, यानी पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रयाग, प्रयाग का नाम हाल ही में चेंज करके अभी प्रयागराज रखा गया है। इसका पहले नाम इलाहाबाद था, आपको इतना रखना है। और ये उत्तर प्रदेश का एक धार्मिक स्थल है, इसे ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं प्रयाग को। अंतरिक्ष का शहर यानी सिटी ऑफ स्पेस, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलुरु को ही अंतरिक्ष के शहर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। आपको पता है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 यानी 1969 में हुई थी, उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मसालों का बगीचा, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। आपको ये याद रखना है, ये फैक्ट है, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। भारत में जितने भी यूरोपीय व्यापारी आए थे मध्य भारत में, या उनकी आने का सबसे बड़ा रीज़न था सिर्फ मसाले। ठीक है, कोयला नगरी यानी कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन, सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो है वो धनबाद में है, धनबाद। ठीक है, और ये झारखंड में पड़ता है धनबाद, इसे कोयला नगरी कहते हैं। पेठा नगरी, आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में पेठे का सबसे ज़्यादा निर्माण होता है। पेठा एक तरीके की मिठाई होती है, पेठा नगरी इसीलिए आगरा को कहते हैं। ताला नगरी, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा ताले का निर्माण होता है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूर्य नगरी, राजस्थान के जोधपुर को सूर्य नगरी के उपनाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जमशेदपुर, झारखंड में जमशेदपुर, इसे इस्पात नगरी यानी स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, इस्पात नगरी। सूरमा नगरी, उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले को सूरमा नगरी के नाम से जानते हैं। डूंगरपुर, इसे पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के उपनाम की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, इसे बनों का नगर कहते हैं। क्या? बनों का नगर देहरादून को कहते हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। जुड़वा नगर, आंध्र प्रदेश में, अब तो ये तेलंगाना में आ गया। हैदराबाद और सिकंदराबाद, पहले ये आंध्र प्रदेश में था। हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन दोनों को जुड़वा नगर की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे धार्मिक स्थलों में गिना जाने वाला वाराणसी शहर, इसे मंदिरों और घाटों का नगर कहते हैं। क्या? मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी कहते हैं, और वाराणसी का उपनाम काशी भी है। त्योहारों का नगर मदुरई, मदुरई ये तमिलनाडु का एक शहर है, इसे त्योहारों का नगर कहते हैं। 7 टापुओं का नगर, मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। क्या? डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। देहरादून को एक और नाम लीची नगर के नाम से, क्या? लीची नगर के नाम से देहरादून को भी जाना जाता है। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि बनों का नगर, उसे भी देहरादून को ही कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा बनों का जो बनों की सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है वो देहरादून में है। नवाबों का शहर लखनऊ, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। भारत का पेरिस,
जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। मैंने इससे पहले बताया जयपुर को गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी भी कहा जाता है। और पेरिस ये फ्रांस की कैपिटल है। महलों का शहर, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। अंग्रेजी हुकूमत ने सबसे पहले महलों का सबसे ज़्यादा निर्माण कोलकाता में ही कराया था, आपको याद रखना है। बुनकरों का शहर, पानीपत हरियाणा का एक ज़िला है पानीपत, इसे बुनकरों का शहर कहते हैं। बगीचों का शहर की संज्ञा आपको कपूरथला को दी गई है, कपूरथला आपको याद रखना है, कपूरथला। आगे बढ़ते हैं। पूर्व का वेनिस, कोच्चि को, केरला में है कोच्चि, कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहते हैं। पूर्व का पेरिस, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको दो चीज़ बताया, एक तो मैंने आपको बताया कि पिंक सिटी ये जयपुर को कहा जाता है, साथ का भारत का पेरिस इसे भी जयपुर को कहा जाता है। और पूरब का पेरिस आपको याद रखना है, पूरब का पेरिस और साथ ही भारत का पेरिस, इन दोनों को जयपुर की संज्ञा दी गई है। जयपुर पिंक सिटी है यानी गुलाबी नगर। झीलों का नगर, सबसे ज़्यादा झीलें श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ इस सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं, इसीलिए इसे झीलों का नगर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को, गुजरात का अहमदाबाद, इसे भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। साथ ही उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, यानी भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड, कश्मीर की वादियाँ इतनी अधिक मनमोहक हैं कि उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसके लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके नीचे टेलीग्राम के जब आप लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडी स्टार क्लास का ग्रुप मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से सारी PDF एक साथ आप पा सकते हैं। तो आप नीचे ग्रुप में जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और साथ ही आपको PDF वहाँ पे सारी अवेलेबल मिलेगी। पूर्व का स्कॉटलैंड, मेघालय इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। साथ में मेघों का शहर भी मेघालय को कहा जाता है, क्योंकि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आपको पता होगा मासिनराम और चेरापूंजी, मासिनराम में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर को भारत के पिट्सबर्ग की संज्ञा दी गई है। क्वीन ऑफ डेक्कन, महाराष्ट्र के पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। गुजरात को साल्ट सिटी यानी नमक के शहर के नाम से जाना जाता है। भारत का हॉलीवुड, मुंबई को भारत का हॉलीवुड, आप इसके बारे में जानते होंगे, हॉलीवुड से तो आप परिचित होंगे। भारत का हॉलीवुड मुंबई को, साथ में भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ जो ज़िला है राजस्थान का, वो राजस्थान का गौरव के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी नदियों के बारे में। गंगा ये गोमुख ग्लेशियर से निकलती हैं और हरिद्वार के बाद ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। इसे पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, यानी होली रिवर के रूप में गंगा को जाना जाता है। साथ ही वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी नदी जो कि तमिलनाडु में बहती है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और दक्षिण में इसे गंगा की तरह ही पूजा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदा को काली नदी के नाम से जानते हैं। क्या? काली नदी के नाम से शारदा को जानते हैं। सर्वाधिक प्रदूषित नदी, साबरमती नदी जो अहमदाबाद शहर है वो साबरमती के तट पे ही बसा हुआ है, उसे सबसे प्रदूषित नदी के नाम से जाना जाता है, साबरमती नदी को। ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किसको? कोसी नदी को। कोसी नदी को क्या आपने सोचा कभी कि बिहार का शोक क्यों कहते हैं? जब ये पर्वतीय से नेपाल के ये पर्वत से निकलती है, यानी नेपाल के हिमालय पर्वत से निकलती है, और जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो अपने साथ अवशिष्ट पदार्थों को लेकर आती है, और जब ये ढलान से बहते हुए मैदानी क्षेत्र में आती है तो वहाँ पे इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, यानी इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, और जो इसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे बालू हो गए, मिट्टी हो गए, कंकड़ हो गए, उन्हें ये अपने मुहाने पर जमा कर देती है, जिससे इसका जो रास्ता है वो अंग भंग हो जाता है, यानी वो इधर उधर हो जाता है, जिससे कि बिहार के कई ज़िले प्रत्येक वर्ष इसकी चपेट में आते हैं और प्रभावित होते हैं। वर्तमान टाइम में इस पर कई सारे डैम बना दिए गए हैं, जिससे अब इसके लिए थोड़ी सी सुरक्षा बढ़ती जा रही है। आपको बिहार के शोक के बारे में कोसी नदी को याद रखना है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी कहते थे। आज भी पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर
नदी को कहते हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा अब इसमें बहुत सारे सुधार आए हैं, क्योंकि इसमें बहुउद्देशीय योजनाओं की जो बहुउद्देशीय योजनाएं होती हैं यानी जो परियोजनाएं होती हैं उनका विकास अधिक मात्रा में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। राजस्थान का शिमला, माउंट आबू, इसे राजस्थान का शिमला के रूप में जानते हैं। अरावली पर्वत पे है माउंट आबू, इसे राजस्थान के शिमला के रूप में जानते हैं। अरब सागर की रानी, केरला की कोच्चि को अरब सागर की रानी के रूप में जानते हैं, यानी क्वीन ऑफ अरब सागर। पृथ्वी का स्वर्ग, जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर को पृथ्वी के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। अमृतसर को, पंजाब में है अमृतसर, इसे गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। धान की डलिया, छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन अधिक मात्रा में होने के कारण छत्तीसगढ़ को धान की डलिया के रूप में जाना जाता है। कन्नौज में इत्र यानी परफ्यूम, इत्र का उत्पादन उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में अधिक मात्रा में होता है और कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है और अजमेर में है दरगाह। कौन सी दरगाह आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स करके हमें बताइए ज़रूर। अजमेर को देवा शरीफ की दरगाह के रूप में जाना जाता है, यहीं पे है देवा शरीफ की दरगाह और इसे राजस्थान के हृदय के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों के उद्यानों का स्वर्ग, सिक्किम को फलों के उद्यानों का स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। कोट्टायम की दादी मलयाला को कही जाती है। सूती वस्त्रों की राजधानी, महाराष्ट्र के मुंबई शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है और इससे पहले भारत का मैनचेस्टर के बारे में मैंने आपको बताया, उसे भी भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा अहमदाबाद को ही दी गई है और अहमदाबाद ये गुजरात का एक प्रमुख शहर है। भारत का उद्यान बेंगलुरु को भारत के उद्यान के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, उसे इसी कारण स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं। काशी की बहन, उत्तर प्रदेश के बनारस के बगल में गाजीपुर नाम का एक ज़िला है, गाजीपुर ज़िले को काशी की बहन कहते हैं और काशी बनारस को कहते हैं। सुपर प्रसारित नगर, चेन्नई को सुपर प्रसारित नगर के नाम से जाना जाता है। भारत का डेट्रायट, पीथमपुर को भारत का डेट्रायट कहते हैं। पहाड़ी की मल्लिका, नेतरहाट को पहाड़ी की मल्लिका कहते हैं। और मलय का देश आपको पता होगा कर्नाटक, कर्नाटक में पहले थे मलय, आपने सुना होगा मलय प्रदेश, तो मलय का देश जो है वो कर्नाटक को कहा जाता है। और आज का हमारा लास्ट है ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये केरला और तमिलनाडु में सबसे अधिक मात्रा में फैली हुई हैं। ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।